नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। बहुत आजकल टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, ना ट्रेड कर पा रहा हूँ। रीजन बस मैंने आपको बताया था कि कितना काम की वजह से बिजी था और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सब कंपनी जो भी काम कर रहा हूँ आपको मैंने बताया था ऑलरेडी पहले प्रीवियस वीडियोज में। इस रीजन से समय नहीं दे पा रहा हूँ, बट आज बहुत दिन बाद ट्रेड का मौका मिला है, टाइम मिला है। तो मार्केट का क्या चल रहा है, डाउन चल रहा है, डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में, मुझे पता भी नहीं है। 2-4 दिन से लास्ट ट्रेड हमने शायद प्रीवियस फ्राइडे को किया था। तो निफ्टी 50 को देखो तो कंटिन्यू डाउन ही है। अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा यहां से कॉन्सोलेशन किया था और ऊपर गया था और अभी कॉन्सोलेशन कर रहा है। अगर आप देखोगे ना तो लो हाई लो हाई लो और ये कॉन्सोलेशन कर रहा है कुछ इस टाइप से। एंड सेंसेक्स की अगर बात करोगे तो सेंसेक्स सेम जैसे निफ्टी 50 और ऑल मार्केट नेगेटिव है। अब हमें स्टॉक सिलेक्शन करना है वन साइडेड इंट्राडे के लिए। आपको डेली बताता हूं कि हमें एक तरफा स्टॉक सिलेक्ट करना है जो वन साइडेड रहे। मतलब या तो अगर हम यहां पे ट्रेड लें या तो इसी पे कंसोलिडेशन कर जाए या तो टारगेट दे, लेकिन 80% चांसेस रहे कि वो टारगेट दे। 20% बाई चांस अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट जाता है तो वो क्या हो, वो टारगेट ना दे तो कंसोलिडेशन करे, लेकिन रिवर्स करके लॉस ना दे। तो इससे क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस होगा बहुत अच्छे लेवल पे रहेगा, क्योंकि हमें पता है या तो साइडवे रहेगा या तो टारगेट देगा, दो में से एक चीज तो करेगा ही करेगा। तो स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए हमें डाटा रीड करना चाहिए, मींस ऑप्शन चेन। जो हमारे स्टॉक हैं, इतने सारे स्टॉक हैं, उसमें से एक स्टॉक पिक करना जो वन साइडेड और एक तरफा होगा। तो वन साइडेड और एक तरफा स्टॉक करने के लिए हमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट करनी है, लास्ट तक बने रहिए। तो इसके लिए हमें ऑप्शन चेन में 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, पीसीआर एंड सीपीआर। देखिए एक चीज हमेशा याद रखना, जैसे स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए आपको मैं सीपीआर पीसीआर तो बताता हूं, लेकिन उसमें क्या देखना है, आपको पता है मार्केट में सेलर और बायर का सेंटिमेंट होता है। सीपीआर मार्केट में जो होता है अभी आपको आगे बताऊंगा मैं। सीपीआर अगर 2 अबव है, ठीक है, अबव है, और पीसीआर और 17 अबव है, 70 अबव है, यानी 70 के ऊपर है और मार्केट की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, कंटिन्यू सीपीआर पीसीआर ग्रो कर रहा है, इस चीज को याद रखिएगा। 2 अबव पीसीआर है, सीपीआर है, एंड 17 के ऊपर यानी 80-85 ऐसे पीसीआर है और वो कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट जो ऑप्शन चेन में होते हैं, यानी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये पूरे 100% ग्रीन है, तो वो स्टॉक, एक बात समझ लीजिए, वो एक ही डायरेक्शन पे चलेगा। अगर बुलिश है तो बुलिश, क्योंकि वो अगर उसके अगेंस्ट डाटा चेंज भी होता है तो उसकी इतनी स्ट्रेंथ और इतना सपोर्ट स्ट्रांग होगा कि वो कॉन्सोलेशन कर जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें पता है एक चीज कि मार्केट में एक होते हैं हमारे कौन, सेलर होते हैं, ठीक है, जिसमें सेलर में 2 टाइप के होते हैं, उसमें सेलर में भी 2 टाइप के होते हैं। पहले हमारे होते हैं कॉल सेलर एंड दूसरे होते हैं हमारे पुट सेलर, और इसी को बोलते हैं हम क्या, पीसीआर। ठीक है, ये समझ जाइएगा। सेलर क्या है, सेलर एक प्रकार से मार्केट को, इनका काम क्या होता है, देखो सेलर पहली बात तो 2 टाइप के होते हैं मार्केट में, ठीक है, एक होते हैं हमारे कॉल सेलर और एक होते हैं हमारे पुट सेलर। और इसी तरह हमारे बायर भी होते हैं। भाई सेलर बायर तो आपको पता ही होगा। बायर हमारे 2 टाइप के होते हैं, पहले होते हैं हमारे कॉल बायर एंड दूसरे होते हैं हमारे कॉल बायर एंड दूसरे होते हैं हमारे पुट बायर। ठीक है, पुट बायर, कॉल बायर एंड पुट बायर। कॉल बायर मार्केट को क्या करते हैं, पुट बायर मार्केट को क्या करते हैं, और इसी को बोलते हैं हम क्या, सीपीआर। तो जो सीपीआर और पीसीआर वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसको सीपीआर बोलेंगे हम, सीपीआर, ओके, इसको हम बोलते हैं मार्केट की स्ट्रेंथ, और ये होते हैं पीसीआर। अब याद रखिएगा, अगर मैं पीसीआर वर्ड यूज करता हूं तो समझ जाइए किसकी बात हो रही, सेलर की, यानी कॉल सेलर और पुट सेलर की। ठीक है, अब कॉल सेलर का काम होता है मार्केट में, इनको कॉल सेलर का काम ये होता है कि मार्केट को ऊपर जाने से रोकना, यानी एक क्या, प्रतिरोधक क्रिएट होते हैं, एक रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, यानी छत का काम है। और पुट सेलर का काम क्या है, एक फ्लोर है, यानी मार्केट को नीचे जाने से रोकना। ठीक है, रोकने का काम है, चलाने का नहीं। देखो मार्केट क्या करता है, ऊपर नीचे ट्रेवल करता है, रेड कैंडल्स ग्रीन कैंडल, यानी प्राइस मूवमेंट होता है। जो मूवमेंट होता है उसमें सेलर का कोई योगदान नहीं है, वो नहीं कराते हैं, वो बायर कराते हैं, उनको काम होता है सिर्फ रोकना। तो याद रखिएगा, पीसीआर की जब बात होती है तो समझ एक किसकी बात हो रही है, रोकने वाले की, यानी प्रतिरोधक, यानी कॉल सेलर एंड पुट सेलर। इसको हम जब डिवाइड करते हैं तो इसको हम बोलते हैं पीसीआर। और इसी तरह जो बायर होते हैं वो मार्केट को, कॉल बायर मार्केट को ऊपर की ओर ट्रेवल कराते हैं और पुट बायर मार्केट को नीचे की ओर ट्रेवल कराते हैं। ठीक है, ये बुलिश स्ट्रेंथ रखते हैं, ये बेरिश स्ट्रेंथ रखते हैं, और इसको बोलते हैं हम सीपीआर। ठीक है, सीपीआर, पीसीआर एंड सीपीआर। तो मार्केट को चलाता कौन, सीपीआर, मार्केट को रोकता कौन, पीसीआर। तो मार्केट ऊपर जाता है नीचे जाता है, ये कौन लगे, बायर, और इसको रोका कौन, सेलर, इसको ऊपर जाने से कौन रोका, कॉल सेलर, सेम चीज। अब यही चीज मार्केट में कॉल बायर एंड पुट बायर, जो हमारे ओपन इंटरेस्ट होते हैं, यहाँ पे ये ओपन इंटरेस्ट और ये ओपन इंटरेस्ट, यानी ये 14,36,000 है और ये कॉल सेलर हो गए, ये ओपन इंटरेस्ट। सेलर को हम मार्केट की भाषा में ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। एंड ये हो गए हमारे वैल्यूम, ये हमारे वैल्यूम।
OI। अब इसी चीज को कि भी चलो ठीक है, अब मैं बताऊं कि सबसे बेस्ट डाटा किसका है एफएनओ स्टॉक में, जो वन साइडेड है। पूरे स्टॉक में से इतने एफएनओ स्टॉक हैं, इन सब में से एक स्टॉक आप कैसे पिक कर सकते हो, कैसे वन साइडेड स्टॉक को पिक कर सकते हो? उसके लिए आपको सबका डाटा जानना जरूरी होगा। जी जाहिर सी बात है, जैसे आपको अगर 5 कैंडिडेट से एक को आपको सिलेक्शन करना है तो 5 का इंटरव्यू तो लेना ही पड़ेगा, तभी तो आप वेरीफाई कर पाओगे कौन बेस्ट है, फिल्टर करके आप पता करोगे कौन बेस्ट है। तो इसी तरीके से अगर सारे स्टॉक में से एक स्टॉक में ये पता करना है आज की डेट में कौन सबसे अच्छा स्टॉक है, कौन वन साइडेड है, किसमें सबसे अच्छी स्ट्रेंथ है, तो सबको तो जानना जरूरी होगा। तो ये कैसे पॉसिबल है? इसके लिए मैंने आपको देखो सीट्स दी है, जैसे ये हो गया हमारा ऑप्शन सीट्स, ठीक है, इसको हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। और एक मैंने आपको दिया है सेक्टर सीट्स, सेक्टर, और ये हो गया हमारा OI लाइन। ये सारों का यूज करने का तरीका आपको यहाँ पे सीट्स बहुत सिंपल दिख रही होगी, लेकिन यूज करने का तरीका बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ऑप्शन सीट्स है, यहाँ पे आपको सो द एज परसेंटेज पे देखना है, क्योंकि चेंजेस डाटा क्या हुए हैं एज परसेंटेज पे देखना है, वो ज्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले अगर सेक्टर की बात करें तो आज सिर्फ IT सेक्टर पॉजिटिव है, वो भी 0.60%, और केमिकल 0.06%, बाकी होल मार्केट नेगेटिव है। होल मार्केट क्या है? PSU बैंक 3.5% गिरा है। मतलब इतना नेगेटिव मार्केट, इतना नेगेटिव मार्केट, क्या इतना नेगेटिव मार्केट में हम पॉजिटिव ट्रेड ले सकते हैं? काफी टफ चैलेंज है, देखते हैं। लेकिन अगर आप होल सेक्टर को देखोगे ना तो सब के सब क्या है, नेगेटिव है। अब हम बात करें किस चीज की, सबसे पहले हम रिफ्रेश करते हैं। तो अगर हम बात करें तो देखो ये PCR है, ऑप्शन PCR, और ये हमारा CPR है। आपको पता है CPR क्या है, स्ट्रेंथ है, और PCR 0.94 सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब सबसे पहले हम रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार और, सो द एज परसेंटेज पे लगाना है, और हमें देखना है कि किसी स्टॉक में सबसे अच्छी स्ट्रेंथ हो या सपोर्ट स्ट्रांग हो। और सेक्टर में आप यहाँ पे देखो एक चीज टैप करके आप तुरंत फिल्टर कर सकते हो। आप जैसे मींस IT सेक्टर पहुंचते हो, IT सेक्टर में टैप करोगे तो आपको नीचे सारे IT सेक्टर के स्टॉक ओपन होंगे, ठीक है। अब देखना CPR किसी स्टॉक में सबसे ज्यादा, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टैप करके फिल्टर कर सकते हैं यहाँ पे। अब आप देखना कि सबसे ज्यादा 950 के बाद वैल्यूम किस में आया, तो यहाँ पे आप टैप कर सकते हो कि इन्फोसिस में 0.29% बायर ऐड हुए हैं, मतलब क्या ही है। और कुछ है अगर तो एम्फेसिस है, मात्र 5% बायर ऐड हुए, 0.76% सेलर ऐड हुए हैं, लेकिन 1.91 की स्ट्रेंथ है। कुछ खास स्टॉक इसमें है नहीं वैसे। तो सबसे पहले हम अगर देखें तो सबसे ज्यादा कोई आज स्टॉक चल रहा है तो वो है विप्रो, जो कि 2.55% है। बाकी सारे स्टॉक निगेटिव हैं। आइडिया, TCS, किसी में सेल, देखो वैल्यूम चेकर में अगर आप देखें तो किसी में वैल्यूम निगेटिव है तो किसी में सेलर निगेटिव है। एम्फेसिस एक है जो कि वही आपको मैंने बताया कि एम्फेसिस में 0.91 का स्ट्रेंथ है, 0.8 का PCR है। एक एम्फेसिस ही मुझे लगा, बाकी तो ICI बैंक 1.85 4 पॉइंट की स्ट्रेंथ है एनसीस, लेकिन PCR इतना निगेटिव। बाकी सारा स्टॉक निगेटिव है, किसी में एक, ये क्या ही है ट्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। एक दो स्टॉक तो दिख ही रहे हैं। एम्फेसिस एक दिखा जैसे, तो एम्फेसिस को OI लाइनर पे लगाते हैं कि ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं एम्फेसिस को, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ तक तो ग्रो किया है, बट इसके बाद PCR जो सेलर हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं मार्केट को। मतलब कहीं सपोर्ट कर दे रहे हैं तो फिर नीचे गिरा रहे हैं, मतलब कहीं कहीं छोड़ दे रहे हैं, कहीं कहीं पकड़ ले रहे हैं। बायर की अगर बात करूं तो मैंने आपको एक चीज हमेशा बोला है कि जो बायर होते हैं उसको 950 के बाद का डाटा देखना चाहिए, 940 के बाद, सॉरी। तो आप इसको स्लाइड करोगे तो एग्जैक्टली हम ये देख रहे हैं कि बायर अच्छे खासे इस स्टॉक में बढ़ रहे हैं। मतलब एक बार एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो एक बस खड़ी हुई है, ठीक है। अब उस बस में पैसेंजर जो बैठते जा रहे हैं वो आगे जाने के लिए सारे बैठते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो इसके सेलर हैं, मतलब इसको आगे जाने से रोकने वाले कहीं घट रहे हैं कहीं बढ़ रहे हैं, तो मतलब चांसेस हाई है कि जहां की बायर्स होंगे वहां की स्ट्रेंथ होगी। अब एक चीज है ऑप्शन चैन में हमें देखना होगा एम्फेसिस का कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा का पूरा 100% ग्रीन है, 2838 एंड 2x की स्ट्रेंथ है, थोड़ा बहुत कम, जैसे 1.80 के। तो मानता हूं कि हाँ, आज कोई स्टॉक में अगर आपको इतने सारे, जैसे आपने बोला, हमने बोला ना कि 5 कैंडिडेट में आपको सिलेक्शन करना है कि भाई इंटरव्यू के कौन सबसे बेस्ट है, तो अगर मैं आपको बता दूं कि पूरे एफएनओ स्टॉक में अगर कोई स्टॉक आज ट्रेड करने लायक है वो भी पॉजिटिव, तो एम्फेसिस है। एम्फेसिस में ही ट्रेड कर सकते हैं। तो एम्फेसिस आप क्या करते हो, सारे लोग पहले ट्रेड करने के पहले सबसे पहले कहते थे चार्ट देखते हैं। और मेरा क्या रूल्स है, चार्ट तो जब हम तब देखते हैं जब हमें कंफर्म हो जाता है कि हमें ट्रेड करना है। तो सबसे पहले हम एम्फेसिस को चार्ट लगाते हैं कि क्या चेंजेस डाटा है एम्फेसिस में। तो अगर हमें ट्रेड करना है तो सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम में लगाना होगा। तो वन डे टाइम फ्रेम में हॉरिजॉन्टल जोन की अगर प्राइस देखें तो हॉरिजॉन्टल जोन की प्राइस हमारी कुछ खास तो मैच नहीं कर रही है। एक ये हॉरिजॉन्टल जोन की प्राइस हमारी एग्जैक्टली ये वाली। अब ये क्यों लिया मैंने, ध्यान से समझिएगा। यहाँ की कैंडल्स का बॉडी लिया मैंने, जस्ट 1 मिनट। ये अब ये क्यों लिया देख लीजिएगा, इसमें एक कैंडल्स ये है एंड दूसरी कैंडल्स ये है, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं,
स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं, हॉरिजॉन्टल जोन है। अब आ जाते हैं हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में बात करें तो नेक लाइन, तो नेक लाइन भी है मार्केट ब्रेक। अब देखो मैंने एक चीज बोला ना कि आपका स्ट्रगल जितना स्ट्रांग रहेगा, आपकी सफलता कह सकते हो जो आप सक्सेस रेट उतना ही वैलिडिटी उसकी ज्यादा रहेगी, क्योंकि आपने बहुत कुछ खो के पाया है। जितना जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी उतना इसकी वैलिडिटी कम रहेगी। तो मेन सेम चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है कि ब्रेकआउट जितना इजी से हो जाएगा, मार्केट की स्ट्रेंथ यानी उसका बेस बहुत कमजोर होगा, लेकिन वो जितना मशक्कत के बाद ब्रेक करेगा उतना ही बेस उसका स्ट्रांग होगा और उतना ही ऊपर जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो काफी उसको मशक्कत करना पड़ा, इतना इजीली से ब्रेक नहीं हुआ। अब ये नेक लाइन है, तो यहां पे हम ट्रेड ले सकते हैं, चांसेस बहुत हाईली है कि मार्केट ऊपर जाए, क्योंकि यहां पे बायर इंटरेस्टेड है। लेकिन यहां पे सेलर को हमने बताया ना कि यहां पे सेलर तो प्रतिरोधक भी है, तो इसको नीचे भी गिरा सकते हैं, यहां तक ला सकते हैं टेस्ट करने। लेकिन एक चीज ये बता दूं, अगर ये ब्रेक नहीं कर पाया तो इसको नीचे भी जाने नहीं देंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जोन है और बायर इसको आज तोड़ के निकलना चाह रहे हैं, अब सेलर इसको तोड़ने नहीं दे रहे। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई में या तो मार्केट बायर जीते तो हमारा टारगेट देगा, अगर सेलर जीते तो हम इसी तरह के आसपास कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे। अब सबसे बड़ी चीज है ट्रेड लेने के लिए फिर हमें गैन कैलकुलेटर का यूज करना होगा। गैन कैलकुलेटर में हमें देखना होगा कि हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस, हॉरिजॉन्टल जोन का जो प्राइस है हमारा वो है 2861 रुपए, 2861 2861। तो कैलकुलेट करेंगे 2861 को, तो 2861 पे कैलकुलेट करने पे गैन का कहना है कि 2862 पे जाएगा, तो आप ट्रेड ले सकते हो। मतलब गैन के हिसाब से तो हम बाइंग जोन में परफेक्ट है। और टारगेट पॉइंट हमारा 2874, 2874 तो गया नहीं अभी, 2874 यानी गैन कैलकुलेटर में ऑलरेडी एम्फेसिस में बाइंग हो चुकी है। गैन कैलकुलेटर के हिसाब से अगर देखें तो हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मैंने बोला ना कि अभी ये ब्रेक किया है, यहाँ पे बायर लेके गए, लेकिन सेलर इसको नीचे ले जाने देंगे, अब इसको नीचे ले जाएंगे। लेकिन डरना नहीं है, हमें पता है एक्चुअल में मार्केट हो क्या रहा है, वो क्यों रेड बना रहा है, वो क्यों ग्रीन बना रहा है। जब तक यही नहीं पता होगा तो डर तो लगेगा ही। हमें पता है कि बायर यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए, सेलर नहीं जाने दे रहे, तो हो सकता है सेलर इसको थोड़ा सा नीचे लाए, बायर मार्केट को नीचे ला के स्ट्रांगली बाइंग करके ब्रेकआउट ले करें। फाइनली मैं इस पे ट्रेड लेता हूँ, बहुत पिक पॉइंट पे ट्रेड है, बहुत अच्छे पोजीशन पे है हम इस पे ट्रेड करने के लिए, सही टाइम पे है, तो वेट करिए लास्ट में मैं इस पे ट्रेड ले। सो फाइनली एम्फेसिस में मैंने लिमिटेड क्वांटिटी ली है, 100 क्वांटिटी बाई किया है, 57,214 रुपए का फंड लगा है। जैसे 60,000 के अंडर ही रखना है, मैंने आपको कई बार बताया, तो 60,000 के अंडर रखना है। 57,214 रुपीज लगा है। अब बात कर लेते हैं हम टारगेट की। तो टारगेट दो तरीके से सिलेक्ट किया जाता है, मैंने आपको क्लासेस में बताया कि 1 डे टाइम फ्रेम एंड गैन कैलकुलेटर। तो गैन के हिसाब से नियरेस्ट टारगेट जो हमारा है, नियरेस्ट से नियरेस्ट टारगेट गैन के हिसाब से ये है 75 का, ठीक है। मार्केट नीचे आ गया, मेरी बाइंग प्राइस एग्जैक्टली यहाँ की है 56 की, अभी थोड़ा बहुत नीचे आ गया मार्केट, और जैसे मैंने बोला ना कि थोड़ा बहुत नीचे आएगा लेकिन ये फिर से ऊपर जाएगा। तो ये मैं नेक लाइन हटा दे रहा हूँ जिससे आपको क्लियरिटी रहे कि भाई हॉरिजॉन्टल जोन क्या है एंड टारगेट पॉइंट क्या है हमारा एग्जैक्टली ये। तो यहाँ पे आ गया है, बाइंग 56 की है, 55 चल रहा है। सेलिंग जोन कहाँ तक है 48 तक, तो 48 तक जाने का तो वैसे भी 48 तक तो जाने का वैसे भी गैन के हिसाब से भी कहना है कि 48 तक जाएगा। लेकिन बाइंग करते करते मार्केट 56 पे आ गया बाइंग होते होते, और नीचे तो ये 52 तक गया। मेरी 56 की बाइंग अभी माइनस में चल रहा है, 56 आ भी गया। तो टारगेट पॉइंट हमारा यहाँ पे है एग्जैक्टली 2875, और गैन के हिसाब से क्या बाइंग जोन होगा, गैन के हिसाब से है 74, तो 74 का ही रखते हैं। ये इतना काफ़ी है, सफिशिएंट है इतना, टारगेट 74 का ही रख लेते हैं, यही टारगेट रखते हैं। तो वेट करते हैं लास्ट तक रेट, बट मैं 100% श्योर हूँ, इतना मैं पहले से बता दूं कि देख लेना ये स्टॉक 80% चांसेस है कि टारगेट देगा। अगर हमारे अगेंस्ट गया मार्केट तो ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जाएगा, 48 को टेस्ट करेगा, ब्रेक करेगा, इसी के आसपास क्लोजिंग दे देगा। मतलब या तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे थोड़े बहुत प्रॉफिट या 100-200 लॉस में, या तो फिर हमारा टारगेट देगा। बट अगर आप बोल दो कि ये स्टॉक रिवर्स करके यहां से नीचे चला जाए, नहीं, इतना निगेटिव मार्केट, होल मार्केट निगेटिव, और इसमें मैंने ट्रेड लिया, तो वेट करते हैं।
सो फाइनली 72 तक पहुंच गया है, 74 का टारगेट है। थोड़ा सा सेलर, तो मैंने बोला था ना कि प्रतिरोधक, बायर तो बहुत इंटरेस्टेड है ले जाने के लिए ऊपर, तो इसी तरह प्रतिरोध रोक रहे हैं, लेकिन अचानक सडनली बायर स्पीड पे कैंडल्स बनाते हैं जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। बायर मीन्स अगर मैं एग्जांपल के तौर पे समझो, आप भागना चारों बार आपको पकड़ के रखें, बट अगर हल्का सा छूट मिलती तो आप तेजी से भागते, तो वही सेम कंडीशन चल रहा है यहाँ पे। देखते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं और सो फाइनली टारगेट हिट हुआ। पोजीशन में स्क्वायर ऑफ करता हूँ, 73 चल रहा है, 74 पहुंच गया। मैं पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करता हूँ, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, लेकिन 1 रुपये 73 72 पे चल रहा था। वेट करते करते 74 पे जाएगा तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे अपनी, बट मैंने जो पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया मार्केट प्राइस में, वो 72 पे ही जाके सेल हुआ, क्योंकि लिमिट प्राइस तो लगा के नहीं रखा था 74 पे जाएगा तो बिक जाएगा। 72 पे ही बिका, मतलब 2 रुपये माइनस में ही बिका। बाकी इतना नेगेटिव मार्केट, होल मार्केट नेगेटिव में भी हमने एक पॉजिटिव ट्रेड लिया, और सिर्फ एक ही स्टॉक था पूरे आज मार्केट में जिसमें हम पॉजिटिव ट्रेड कर सकते थे। धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीखना है A to Z सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आपसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में, जिसमें हम स्टॉक, इंट्राडे, स्टॉक, SIP, ETF, SIP, ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग, A to Z सारी चीजें विद सर्टिफिकेट। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड जय हिंद।